सिंहासन का अंतिम उत्तराधिकारी। प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत के विंध्याचल पर्वतों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य था नवग्रह। भारत के पश्चिमी पठारों पर बसा हुआ एक समृद्ध लेकिन रहस्यमयी राज्य। यहाँ की सत्ता राजा सत्यव्रत सेन के हाथों में थी, एक न्यायप्रिय, विद्वान लेकिन अत्यंत सतर्क राजा। उनका एक ही पुत्र था, युवराज आदित्य सेन, जो युद्ध कला और नीतिशास्त्र में दक्ष था, परंतु भावनाओं में बह जाने वाला। राजमहल में सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर सत्ता को हड़पने का एक षड्यंत्र पल रहा था। एक दिन अचानक राजा सत्यव्रत सेन की मृत्यु हो गई। कहा गया दिल का दौरा पड़ा। पर अंतिम संस्कार के बाद रानी राजेश्वरी देवी ने एक चिट्ठी आदित्य सेन को सौंपी, जो राजा ने मृत्यु से एक दिन पहले खून से लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। नवग्रह का अगला उत्तराधिकारी रक्त से नहीं, बुद्धि से तय होगा, और एक रहस्य छुपा है महल के तीसरे तहखाने में, जहां सच्चाई बंद है। राजा की चिट्ठी पढ़कर आदित्य सेन बेचैन हो गया। उसने रात्रि में अकेले महल के तीसरे तहखाने की ओर प्रस्थान किया। वहां 3 विशाल दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक श्लोक लिखा था। पहला दरवाजा, सत्य का बोझ सह पाओ तो प्रवेश करो। दूसरा दरवाजा, माया का खेल समझ पाओ तो पार करो। तीसरा दरवाजा, अपने रक्त से मूल्य चुकाओ तभी सच्चाई मिलेगी। आदित्य सेन ने तीसरे दरवाजे को चुना और अपनी अंगुली काटकर रक्त से उस पर लिखा, मैं सत्यव्रत का उत्तराधिकारी हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जहां पुराने काल के राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स थीं, और बीच में एक चरण पादुका चप्पलें रखी थी, जो स्वयं राजा सत्यव्रत की थीं। जैसे ही आदित्य सेन ने उन्हें छूने की कोशिश की, चारों ओर से परछाइयां उभरी। वे सब कहने लगीं, तुम्हारा खून शुद्ध नहीं है, तुम्हारी मां रानी नहीं, केवल एक योजना थी, राजवंश को समाप्त करने की। आदित्य सेन चौंका। क्या वह सच में राजा का पुत्र नहीं? उसी समय एक गुप्त द्वार खुला, जहां एक बुजुर्ग दासी खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम्हें सच बताना ही होगा राजकुमार। तुम्हारा जन्म एक साधारण महिला से हुआ, जिसे राजा ने युद्ध से लौटते हुए अपनाया था, पर तुम्हारे साहस और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अब कई लोग तुम्हारी हत्या के लिए तैयार बैठे हैं। महल में लौटते ही आदित्य सेन ने अपनी मां रानी राजेश्वरी की निगरानी शुरू करवा दी। पता चला कि वे गुप्त रूप से मंत्री रुद्रसेन के साथ मिलकर राज्य हड़पने की योजना बना रही थी। रानी असल में आदित्य सेन की मां नहीं थी, बल्कि पिछले राजा की विधवा रानी थी, जिसे राजा सत्यव्रत ने राजनीतिक समझौते के लिए विवाह किया था। रानी चाहती थी कि रुद्रसेन सिंहासन पर बैठे और वह स्वयं राज्य की महारानी बने। उन्होंने ही राजा सत्यव्रत को धीमा झड़ देकर मारा था। अब आदित्य सेन के पास 2 विकल्प थे, सच्चाई उजागर करे और महाभारत जैसा संघर्ष हो, या चुपचाप रहकर सही समय पर प्रतिकार करे। उसने दूसरा मार्ग चुना। एक गुप्त सभा बुलाई गई, जहां सभी राजकुलीन सदस्य और मंत्रीगण मौजूद थे। आदित्य सेन ने वहां राजा की खून से लिखी चिट्ठी, तहखाने की खोज और रानी की साजिश का पूरा प्रमाण प्रस्तुत किया। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और रुद्रसेन को देश निकाला दे दिया गया। आदित्य सेन अब जान चुका था कि वह खून से नहीं, कर्म और सच्चाई से राजा बना है। उसने सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन अपने पहले भाषण में कहा, जो राज्य को प्रेम करता है वही उसका सच्चा उत्तराधिकारी होता है, चाहे वह शाही रक्त से हो या नहीं। नवग्रह को नया राजा मिला, जो रहस्यों से निकला पर सच का प्रतीक बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिंहासन वह नहीं जो सोने का बना हो, वह है जहां सत्य बैठा हो।